बैरिस्टर साहब, आपको लगता नहीं है इलेक्शन कमीशन की जो कानून है ये बड़ा नॉनसेंस का कानून है कि अगर आप ना जमा कराएं तो उसके बाद आप भले जीत भी जाएं, भले आप जीत जाएं कोई और जीत जाए, अब आप कर कुछ नहीं सकते। योर टेक ऑन इट। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो आपने इंट्रोडक्शन दिया इस पूरे मसले के ऊपर और पूरी सिचुएशन के ऊपर, जिस पे बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशन भी हुई है। देखें, बड़ी वाजे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है 51 और 106 और उसके साथ इलेक्शन एक्ट। आपने इलेक्शन एक्ट का कहा कि 2017 का जो एक्ट है, जब ये 2017 में एक्ट आया था तो इस पर तमाम तर सियासी जमातें मुत्तफिक थीं। किसी एक सियासी जमात ने मैंने आपको टारगेट नहीं किया, कोई एतराज नहीं उठाया। मैंने आपको टारगेट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं अगर सारी सियासी जमातें मौजूद थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि अगर किसी सियासी जमात, देखे ना, एज लॉ मेकर्स, एज लेजिस्लेटर्स, वो तमाम तर जमातें मौजूद थी 2017 की असम्बली में। तो 2017 की असम्बली ने मुत्तफिका तौर पे इसको आप आर्टिकल 51 का बता रहे थे मुझे कि उसमें लिखा हुआ कौमी असेंबली चैलेंज किया। जी प्लीज आप वहां से शुरू करें। मैं उसमें जी देखिए, वहां से मैं शुरू करता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील लेके गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और वो कहते हैं कि ये सीटें हमारा हक है, हमें दे दी जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी आया कि क्या आया आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है ना, ये कहा जाता है कि किसी आइन में नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या है। इलेक्शन एक्ट 2017 उठा के देख लें, वहां पे उसकी तशरीह। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इलेक्शन कंटेस्ट। बिल्कुल ठीक। आपने एक पॉइंट उठाया कि आर्टिकल 51 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कौमी असेंबली की सीटें जो है 336 अरकान में मुश्तमिल होंगी, तो ये असेंबली की जो तादाद है पूरी करना, ये भी काम है इलेक्शन कमीशन। ये आप यही कह रहे हैं ना आप सर? ये आपने काम है। तो इसलिए आपको एक नुकता और भी, एक मिनट मैं पहले इसको क्लियर कर लूं, पूछ लूं आपसे। इसलिए आपने कहा कि क्योंकि पीटीआई तो खैर एक जमात के तौर पे खड़ी नहीं हुई थी, तो उनकी स्पेशल सीट जो है वो आपको दे दी जाए। यही बात है, फिर पॉइंट उठाऊंगा मैं। आप यही कह रहे हैं ताकि 335 के अवान की आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यही कह रहे हैं ना आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल, इस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिसाइड होना है। आगे होगा। अब आ गया मुतनासिब। तो सर मुझे एक बात बताए ना, मुतनासिब नुमाइंदगी का आर्टिकल 51 आपने पढ़ा, उससे अगला पेज जब मैं दस्तूर का उठाता हूं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी कानून के मुताबिक बजरिया मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के बुनियाद पर ये सीटें दी जाएंगी। तो आपकी जितनी सीटें बनती हैं 50 प्लस आपकी जो सीट्स थी, भले आपकी 90 हो 100 हो, कानून दस्तूर ये भी तो कह रहा है ना कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी स्पेशल जितनी कि आपकी जनरल इलेक्शन में सीटें उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से। तो फिर अगर आप यूं पकड़ते हैं तो यूं गलत हो जाता है, यूं होता है तो यूं गलत हो जाता है। फरमाएं। आपका बिल्कुल वैलिड और दुरुस्त पॉइंट है और मूट पॉइंट ही ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि जब एक ग्रे एरिया है, जब एक अभाम पाया जाता है, अगर वो तनासब के तौर पे होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होगा। कामरान साहब, बात ये है कि एक सियासी जमात जिसने कंटेस्ट नहीं किया, जिसका अपना चेयरमैन कंटेस्ट नहीं करता, दूसरी सियासी जमात आके, मेरी सुन ले अर्जी छोटी सी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, उसमें दूसरी सियासी जमात आके बहुत लेट आके पार्टी बनती है कमल शोजब साहिबा के थ्रू, और उनसे सवाल किया जाता है कि ये अगर सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं तो फिर ये कमल शोजब साहिबा जो पीटीआई की अपील लेके आई है, ये कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने कहा ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली जाएगी। इतना फ्लॉड लीगल आर्ग्यूमेंट ये इन्होंने प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। जहां पे बाप पार्टी की बात की, वहां पे केपी में उन्होंने कंटेस्ट किया था। दे वर अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने कंटेस्ट किया है। अकील साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मैं इतनी प्लीज रोकूं एक लम्हे के लिए आपको मैं रोकूं, पॉइंट ये है जी बिल्कुल, इसी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में मौजूद जजेस ने तमाम पूरे के पूरा बेंच इस बात पर मुत्तफिक है, बाकी चीजों मुत्तफिक हो या ना हो, कि जो चीफ जस्टिस ने बल्ले का निशान वापस लिया था जिस बेंच ने तहरीक इंसाफ से, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने इतना गलत इंटरप्रेट किया, मतलब मैं तो कहूँगा मुजरिमाना तौर पे इंटरप्रेट किया, क्योंकि चीफ जस्टिस और उस फैसले का मंशा ये नहीं था कि जो नॉमिनेशन जिसके ऊपर इलेक्शन ये जा रहे हैं, सुरमान अकरम राजा वगैरह जिन्होंने पीटीआई की अपनी एफिलिएशन दी हुई है, उस एफिलिएशन को कैंसिल करके उनको एज आज़ाद उम्मीदवार ले आया जाए। ये मतलब नहीं था। वो भले उनको बैंगन का निशान दे देते, भले उनको तबले का निशान दे देते, सारंगी दे देते, घोड़ा दे देते, गधा दे, जो भी दे देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ना ये इख्तियार था। और इलेक्शन कमीशन अपने हाथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूद जज। तो अगर देखा जाए तो फिर मामला तो यहाँ से खराब हुआ। उसके बाद अब ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनसे खैर मैं इंप्रेस तो नहीं हूँ, जो कंवल शवल आप जो नाम आपने अभी लिए हैं, ऑब्वियसली इनके अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने आइडियाज़, लेकिन अब ये करें तो और क्या करें और क्या ना करें, आप बताएं ना मुझे। जब इलेक्शन कमीशन ही तलवार उठा के लोगों के सर कलम कर दे, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उड़ा के रखते हैं। आपने दुरुस्त कहा
कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे फैसले को शायद मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये भी आया कि क्या ऐसे फैसले को किसी फोरम पे हमें चैलेंज किया गया है? हमारे ही फैसले की रोशनी में अगर गलत इंटरप्रिटेशन होगी है तो वो जो अगर उन्होंने निशान ले लिया था तो उसके खिलाफ फिर बताया आपने? कोई आए किसी रिव्यू में आए या इंटर पार्टी इलेक्शन जब कलअदम करार दिए तो क्या आप रिव्यू उठा के हमारे पास लेके आए? ये भी तो पॉइंट वैलिड। अच्छा, आप एक बात बताइए, इससे पहले मैं आगे जाऊं, वहां पे खामोशी थी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अकील भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल का फैसला? वैसे गैस वर्क पूछ रहा हूं। देखें, कानून का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते ये बेंच ऐसा है, 13 मेंबर का बेंच है कामरान साहब। ये बिल्कुल 13-0 का फैसला आएगा, 7-6 का फैसला आएगा। गैस वर्क है। और लेटर नोट देखिए, मेरे से गैस वर्क ना कराएं आप बराए मेहरबानी, क्योंकि अब सुबह कुछ ही घंटे रह गए हैं, ये अनाउंसमेंट होनी है। मैं समझता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जितना मैंने देखा है उसके मेरी नजर में तो ये फैसला यही आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये फैसला यही आएगा कि आपकी सीटें नहीं तब भी आपको दे दी जाए, सीटें नहीं, ये फैसला ये आएगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ये हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको जरूर नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनको नहीं मिलने वाली ना पीटीआई को ना सुन्नी